हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये एसएससी जीडी का जो है ना क्वेश्चन बैंक है और ये सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन बैंक है एसएससी जीडी का। तो इसमें हम लोग करवा रहे हैं, अब इतिहास का क्वेश्चन को करवा रहे हैं और आज होने वाला क्लास नंबर 8। इससे पहले हम 7 तक करवा दिए हैं, उससे आप लोग देख लीजिएगा। इसका प्ले लिस्ट भी बना दिए हैं, जो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। इस बुक में यह खासियत है कि इसमें 2019 से लेकर 2025 तक जितना भी सामान्य ज्ञान यानी इतिहास का जो भी प्रश्न है सारा दिया हुआ है। इतिहास का प्रश्न खत्म करने के बाद इसके बाद हम लोग जो है ज्योग्राफी का करेंगे। तो सीरियल बाय सीरियल अभी चल रही है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 230 तक करवा दिए थे, आज करने वाले हैं 231 नंबर का प्रश्न से। 231 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है देख लीजिए। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, अगर क्लास नंबर 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके आप लोग उसको देख लीजिए। और यह क्लास नंबर 8 है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो 231 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है? यह देता है आपको कौन सा? रॉलेट एक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। 232 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने आत्म सम्मान आंदोलन शुरू किया? ये किया था आपको पेरियार ने। किसने? पेरियार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरियार। 233 नंबर प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? यह जो था आपको नमक कर के विरोध में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नमक कर। दांडी मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद से दांडी दांडी जिला नवसारी के मध्य आरंभ हुआ। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में मुट्ठी भर नमक का निर्माण करके नमक कानून को तोड़ा था। 234 नंबर का प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों ने डैश के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया जो अली बंधुओं के नाम से लोकप्रिय थे? यह थे आपको मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली और शौकत अली। वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए की थी। 235 नंबर का प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? यह किया गया था आपको खिलाफत समिति का। किसका? खिलाफत समिति का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खिलाफत समिति का। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत समिति का अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का एक सुनहरा अवसर माना था। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा तथा खिलाफत के पद को बनाए रखने के लिए आरंभ किया था। 236 नंबर का प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था? यह था आपको मुस्लिम समुदाय से संबंधित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुस्लिम। 237 नंबर प्रश्न, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? यह पारित किया गया था आपको 1878 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1878। 238 नंबर का प्रश्न, भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये की थी सावित्री बाई फुले ने। किसने? सावित्री बाई फुले ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध है। प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना वर्ष 1848 में पुणे यानी महाराष्ट्र में हुई थी। 239 नंबर प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से वे प्रसिद्ध थे। खुदाई खिदमतगार संगठन का अन्य नाम लाल कुर्ती दल था। 240 नंबर प्रश्न है,
विलय नीति गवर्नर जनरल डैश द्वारा तैयार की गई थी, किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल की अवधि 1848 से 1856 तक। 241 नंबर प्रश्न है, 1858 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? या था आपको लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल था। वायसराय व गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल 1856 से 1882 तक। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू किया गया। 242 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी थी? यह जो था किसके लिए? ये था आपको रॉलेट एक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। 243 नंबर प्रश्न है, भारत में 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी? यह जो किया गया था, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। 244 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकार की वकालत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? यह निभाया था आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 245 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। 246 नंबर का प्रश्न, बंगाल का विभाजन डैश में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा जुलाई 1905 में हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुई। बंगाल विभाजन के समय सर एंड्रयू फ्रेजर बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द हुआ था। 247 नंबर प्रश्न है, 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो इसे जो रद्द किया था ना 1911 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1911। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल के दौरान वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा 1911 में हुई थी। दिल्ली में तृतीय दरबार 1911 में आयोजन। 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ जो है 1914 में हुआ। 248 नंबर प्रश्न है, 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष से पहले आगा खां नेतृत्व, आगा खां तृतीय। आइए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में जानते हैं। स्थापना इसका हुआ था 30 दिसंबर 1906 में। स्थान था इसका ढाका। तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान समीतुल्लाह खान ढाका के नवाब एवं मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई थी। नवाब सलीमुल्लाह खान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष एवं आगा खान प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जो कि 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा प्रदान की गई। 249 नंबर का प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा लागू किया गया? यह लागू किया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की और यह घोषणा 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुई।
16 अक्टूबर 1905 को लोगों ने बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया था। कुछ स्रोतों में बंगाल विभाजन की घोषणा की तिथि 19 जुलाई 1905 दी गई है। 250 नंबर प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? यह क्वेश्चन 7 फरवरी 2025 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन। भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय था। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी इसी के शासनकाल में। विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम 1904 पारित हुआ था। 251 नंबर प्रश्न है, किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया? बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 252 नंबर प्रश्न, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? यह हुआ था 1946 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1946। लॉर्ड वेवेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया था। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली थी। 253 नंबर प्रश्न है, डैश ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसका जो स्थापना किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए इसमें देख रहे हैं संगठन, संस्थापक और स्थापना वर्ष, स्थान। प्रार्थना समाज का जो संस्थापक था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। इसका स्थापना वर्ष था 1968 में, महाराष्ट्र में हुआ था। पूना सार्वजनिक सभा, इसका संस्थापक था महादेव गोविंद रानाडे। इसका स्थापना हुआ था 1878 में, महाराष्ट्र में। इसके बाद है तत्वबोधिनी सभा, इसका संस्थापक था देवेंद्र नाथ टैगोर और इसका स्थापना वर्ष था 1839 में, कहाँ, कलकत्ता। नोट में क्या दिया हुआ है, केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत थे। प्रार्थना समाज के प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को जाता है। 254 नंबर प्रश्न, महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसमें थे आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्माराम पांडुरंग। रहनुमाई मस्जिद स्नानन सभा 1851 में दादा भाई नेहरू ने किया था। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज नव विधान ब्रह्म समाज 1866 में केशव चंद्र सेन ने किया था। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना जो है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 255 नंबर प्रश्न, बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपको देवेंद्र नाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र नाथ टैगोर। 256 नंबर का प्रश्न है, वेद समाज की स्थापना डैश में हुई थी? इसकी स्थापना जो है ना मद्रास में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास। 257 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत पंडिता रमाबाई सरस्वती द्वारा 1882 में की गई थी? कहता है आपको आर्य महिला समाज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य महिला समाज। 258 नंबर प्रश्न है, 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका जो स्थापना किया था आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। 259 नंबर प्रश्न है, महलवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था डैश द्वारा तैयार की गई थी? ये जो किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉल्ट मैकेंजी। 260 नंबर प्रश्न है, भारत में अस्थायी बंदोबस्त की नीति डैश में शुरू की गई थी? तो इसकी जो नीति शुरू किया गया था 1793 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1793। भारत में सर्वप्रथम बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त की नीति वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। 261 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं,
इसमें क्या बोल रहा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे। तो इसमें जो इसका जो हस्ताक्षर ये दोनों जो किया था आपको वर्ष 1916 में। 261 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1916। लखनऊ समझौता 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में की उग्रवादियों की पुनः 9 वर्ष पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वापसी हुई थी। दो सौ बासठ नंबर का प्रश्न फिर से देखिए, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। यह हुआ था आपको 1857 की क्रांति को ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है। तो 262 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1857। 263 नंबर प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष डैश में कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में कार्य किया। यह किया था 1931 ईस्वी में। तो 263 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1931। आइए अब हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। बारदौली सत्याग्रह 1928 के नेतृत्वकर्ता थे। भारत के लौह पुरुष के उपनाम से प्रसिद्ध है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। वर्ष 1991 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 264 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस सुधार संघ के संस्थापक थे। यह थे आपको आर्य समाज के। 264 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज। आर्य समाज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 1875 में बंबई में स्थापित हुआ था। वर्ष 1877 में मुख्यालय लाहौर में स्थापित हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। यह दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 265 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने की पक्ष में समर्थन किया था। यह क्या था, आर्य समाज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, आर्य समाज। 266 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय ज्ञान अमार सोनार बांग्ला निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो देखिए भारत का तो लिखा ही था रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन बांग्लादेश का भी इन्होंने ही लिखा था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अब यहाँ देखिए प्रसिद्ध प्रमुख नारा असंबंधित व्यक्ति का नाम। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यह लिखा था आपको श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ठीक है। इसके बाद जन गण मन अधिनायक जय है, ये लिखा था आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोट, इंकलाब जिंदाबाद के नारे का प्रयोग यानी प्रचलन व्यापक रूप से सरदार भगत सिंह द्वारा किया गया था, लेकिन इसके मूल रचनाकार जो थे आप कौन थे, इसके मूल रचनाकार थे हसरत मोहानी थे। कौन थे, हसरत मोहानी। 267 नंबर का प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। यह हुआ था आपको कलकत्ता में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने अल्बर्ट हॉल कलकत्ता में की थी। संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा सचिव आनंद मोहन बोस। 268 नंबर का प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था। तो इस घटना का जिम्मेदार था आपको जनरल डायर। 268 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल डायर। 269 नंबर प्रश्न है, 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी। कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। 270 नंबर का प्रश्न है, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो उधम सिंह जो हत्या किया था माइकल ओडायर का। किसका? माइकल ओडायर का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल ओडायर। सरदार उधम सिंह ने वर्ष 1940 में माइकल ओडायर की कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। दो सौ 71 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में उद्धृत किया है? यह क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन किया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 272 नंबर प्रश्न है, दिसंबर 1929 में डैश की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया। ये जो दिया गया किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1929 के अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। 273 नंबर प्रश्न है, बक्सर का युद्ध डैश में लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था 1764 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1764। बक्सर के युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों की सेना एवं मीर कासिम के मध्य हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना के नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो थे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की सेना का नेतृत्व करता थे हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना की पराजय हुई थी। बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई थी। 274 नंबर प्रश्न है, वे 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय हैं। यहाँ वे किसे कहा जा रहा है? ये जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा यह भाषण दिया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या जाएगा? स्वामी विवेकानंद। 275 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में डैश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की गई थी। कहाँ पे किया गया था? या नागपुर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। 276 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह किया गया था 1930 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1930। 277 नंबर प्रश्न, 1919 में गांधी जी ने डैश के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। यह किया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। 278 नंबर प्रश्न है, सितंबर 1948 भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो यह किया था आपको हैदराबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर के माध्यम से हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया था। 279 नंबर प्रश्न है, 1866 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? यह किया था आपको दादा भाई नेहरू जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नेहरू जी। 280 नंबर प्रश्न है, इस्लामिक संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाए गए देवबंद आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका प्रमुख नेता था आपको मोहम्मद कासिम नानोतवी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? मोहम्मद कासिम नानोतवी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।